औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ जिस घर में होते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, और ख़ुसूसन जो लोग शुगर का शिकार हों, ब्लड प्रेशर का शिकार हों। ब्लड प्रेशर की एक दवाई टेलमिसर्टान आप लोग अपने घरों में शायद देखते हों, आपके यहाँ अगर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा हो तो टेलमिसर्टान बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इस हवाले से आज मैं आपको मालूमात प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये मालूमात जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलमिसर्टान जो है जो ARB ग्रुप यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर ग्रुप है, उसका एक ड्रग है। और जो नई ड्रग्स उसमें आ रही हैं, कैंडिसर्टान, वालसर्टान, उसके बाद जो है तो टेलमिसर्टान एक ऐसी ड्रग है जिसमें अक्सर औकात जो है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही ऑलमोस्ट रहता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन और इसकी हाफ लाइफ और इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें कमी लाकर जो है तो मुख्तलिफ ड्रग्स इसी ग्रुप में वो इंट्रोड्यूस होती हैं। टेलमिसर्टान जो है, जिस तरह का आपको पता है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स जो है प्राइमरीली ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो आपके एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन 2, ये जाके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स पे ये वहाँ पे जाके एक्ट करता है और वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, और आपकी किडनी जो है वो आपके जो नमकियात हैं उसको रोक लेती है, फाजिल पानी को रोक लेती है, और इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स में इसके रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर जाके वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब ये सारे अवामिल जो है अगर ये एक साथ मिल जाए कि आपकी बॉडी में सॉल्ट रिटेंशन भी हो जाए, फ्लूइड रिटेंशन भी हो जाए, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा के और मेंटेन रखने के लिए जो है तो जो एंजियोटेंसिन 2 है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर जो है ये इसके एक्शन को कम कर देता है, जब इसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है तो क्या होता है कि एज अ रिजल्ट जो एक्सेसिव सॉल्ट है उसका भी अखराज हो जाता है, एक्सेसिव पानी का अखराज हो जाता है, और साथ ही साथ में जो है तो जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी शरियानें जो है वो खुल जाती हैं, उनमें वेजो डायलेशन हो जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, और नतीजतन जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नीचे आ जाता है। सो इस बुनियादी रोल को लेके जो ब्लड प्रेशर की दवाई है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर बाइंडर्स, ये इस बुनियाद पर काम करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती हैं। ब्लड प्रेशर के अलावा अगर आप देखें तो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में तस्करा किया कि जो शुगर के मरीज हैं, अब शुगर के मरीज जो हैं उनको शुगर अगर ज़्यादा अरसा रहे तो उनकी जो गुर्दे की छोटी शरियानें हैं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रो वैस्कुलर जो उनका नेटवर्क है गुर्दे में, तो उसमें कमजोरियां आती जाती हैं और गुर्दा जो है तो उससे प्रोटीन्स का अखराज स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, यानी गुर्दे की कमजोरी। अब जब प्रोटीन का अखराज होता है तो इस प्रोटीन के अखराज को रोकने के लिए और आपकी जो गुर्दे की कमजोरी आ रही है प्रोग्रेसिवली वो बढ़ती जाएगी, उसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, यानी जो कमजोरी 2 साल में होनी है वो 5 साल तक उसका पीरियड एक्सटेंड हो जाए, जो 5 साल के बाद होनी है वो 10 साल तक एक्सटेंड हो जाए। सो इसके लिए जो है तो इन अ स्मॉल डोज हम ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स या ACE इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि आपके गुर्दे की जो शरियानें हैं, जो ग्लोमेरुलाई हैं, जो गुच्छा है नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा रहे, ब्लड का प्रेशर कम रहे, वो डायलेट रहे, ताकि आसानी से आपका गुर्दा जो है उसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं वो बरकरार रहें और आपका गुर्दा कमजोरी की तरफ ना जाए। सो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको एज अ रीनो प्रोटेक्टिव थेरेपी यानी उनके गुर्दे को बचाने के लिए भी हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स या ACE इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करा रहे होते हैं। सो इसका बुनियादी मकसद न सिर्फ ये है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बल्कि जो आपको गुर्दे में छोटी शरियानों में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी कंट्रोल करता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रोकता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो दिल की शरियानें हैं, दिल की अपनी भी छोटी शरियानें होती हैं, जिन लोगों को इस्कीमिक हार्ट डिजीज होती है, उनके दिल की शरियानों में भी प्रेशर को बरकरार रखने के लिए, प्रेशर को कम रखने के लिए जो कार्डियक मसल्स हैं वहाँ पर जो वेसल्स हैं वहाँ पर जाती हैं, उनको डायलेट रखने के लिए जो है तो ACE इनहिबिटर और ARBs जो है हम हार्ट फेलियर के मरीजों में और इस्कीमिक हार्ट डिजीज के मरीजों में या जिनको एंजाइना होता है उन मरीजों में भी हम इसका इस्तेमाल करा रहे होते हैं। सो इससे आपको 2 तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं, ब्लड प्रेशर में कमी आती है और साथ ही साथ में जो है तो आपके दिल की जो शरियानें हैं उसमें खून का जो चलन है वो जारी रहता है, और इसी तरह गुर्दे की जो छोटी शरियानें हैं वो सेहतमंद रहती हैं। इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है। सो गुर्दे में जो
नेफ्रोपैथी का अमल है वो रिटार्ड हो जाता है, वो काफ़ी अरसे के लिए मुअख्खर हो जाता है और आपका गुर्दा जो है वो ज़्यादा अरसे तक महफूज रहता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं जिनमें कार्डियक डायलेशन हो जाती है, हार्ट इनलार्ज हो जाता है, सो कार्डियक फेलियर के मरीजों में भी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत अहम होता है, एस इनहिबिटर और ARBs का, क्योंकि ये आपके दिल पे जो प्री लोड और आफ्टर लोड है वो कम कर देता है। दिल का प्री लोड कम हो जाए तो आपके दिल की धड़कन अच्छी हो जाती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अच्छी हो जाती है, और आफ्टर लोड जब कम होता है तो इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव होता है, यानी आपका दिल जो है वो एक बीट में ब्लड का ज्यादा पोर्शन जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इससे जो है तो आपके हार्ट फेलियर में, एंजाइना में और मुख्तलिफ किस्म की चीजों में इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अब बात करते हैं कि इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कौन लोग ऐसे हैं जो ARBs या एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़वातीन हज़रात, प्रेग्नेंट फीमेल्स में एस इनहिबिटर और ARBs जो है वो दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, यानी दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक बीमारी है ख़वातीन हज़रात जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, यानी गुर्दे की तरफ जो बड़ी शरियान आती है, दिल की तरफ से जो आर्टरी आती है जो गुर्दे को ब्लड सप्लाई करती है, बाज़ औक़ात उसमें तंगी आ जाती है और इसको रीनल आर्टरी स्टीनोसिस कहा जाता है। कुछ लोगों में ये गुर्दे एक साइड के गुर्दे में हो सकता है, कुछ लोगों में ये दोनों साइड के गुर्दों में हो सकता है। अब जिन लोगों को रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो वो लोग अगर एस इनहिबिटर या ARBs का इस्तेमाल करें तो वो रीनल फेलियर और फ्लैश पल्मोनरी एडीमा, यानी वो एकदम से जो है तो पल्मोनरी एडीमा का शिकार हो सकते हैं। सो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के जो मरीज हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, खुसूसन जिन लोगों में हाइपरकैलीमिया हो, यानी उनका पोटेशियम लेवल हाई हो, या जो लोग एंड स्टेज रीनल डिजीज का शिकार हो, उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इस दवाई का इस्तेमाल करते हुए, ARB या एस इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हुए उनको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पे हमेशा नजर रखनी है। या कुछ लोग जो होते हैं इसका इस्तेमाल हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से नहीं कर सकते, वो उनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है इस ड्रग से और वो जो है तो इसके साथ उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि उनके साथ अगर इसका इस्तेमाल करें तो इंटरेक्शन की वजह से इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो बात करते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन किन किन दवाइयों के साथ है। ख़वातीन हज़रात, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स जो है उसके साथ आप अगर ARB या एस इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हाइपरकैलीमिया यानी आपका पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म की स्टीरॉयड ड्रग्स है उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो उसमें भी इन दोनों की जो कम्बिनेशन है वो एक दूसरे की एफिकेसी को खराब और मुतासर कर सकती है। इसके साथ साथ कुछ डाययूरेटिक्स ऐसे हैं कि जिसका इस्तेमाल करते हुए आपको ये ख्याल रखना है कि आप एस इनहिबिटर या ARB उसकी डोज एडजस्टमेंट कर लें। उन लोगों में जो रीनल फेलियर के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हाइपर यूरिसीमिया के पेशेंट्स हों उसमें भी इंटरेक्शन है और ऐसे पेशेंट्स में आपको ARB और एलोप्यूरिनॉल या जो एंटी यूरेमिक या हाइपर यूरिसीमिक ड्रग्स जो हैं उनका इस्तेमाल एक साथ अगर आप करते हैं तो आपको इनकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो एस इनहिबिटर ARBs हैं ये मुख्तलिफ किस्म के वेजोडाइलेटर्स जिस तरह नाइट्रेट्स वगैरह हो गए उनके साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसकी डोज कम से कम रखनी है, क्योंकि ये पोस्चरल ड्रॉप कर सकती हैं और आपको शदीद किस्म का जो लो ब्लड प्रेशर है वो दे सकती हैं। जो क्रॉनिक लिवर डिजीज का शिकार लोग हैं वो अगर एस इनहिबिटर और ARBs का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें हाइपरकैलीमिया के साथ साथ जो एमोनिया की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकती है, यूरिया की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है और ऐसे लोगों को जो है तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का वो शिकार हो सकते हैं। आपको अगर ये ड्रग टेल्मीसर्टान जो है अपने डॉक्टर ने एडवाइस की है तो यकीनन उसने आपके बेसलाइन टेस्ट यानी जो गुर्दों के टेस्ट होते हैं, इसी तरह जो आपका हार्ट स्टेटस है वो स्टडी करके आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की होंगी। सो ब्लड प्रेशर के लिए जब भी आप कोई दवाइयां लें वो महज अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप किसी दवाई का इस्तेमाल ना करें। कहने का मकसद ये है कि आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सी दवाई आपके लिए अच्छी है और कौन सी दवाई आप नहीं ले सकते। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ड्रग के हवाले से और मेडिसिन के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।